प्रणाम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिन भक्तों को मंगलाचरण करना है, जिनको, वो हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पर नीलम माता ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदं महं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुणो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद्यान् सहगण ललिता श्री विशाखा विन्ताश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देवतारणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरवित्से नमः। पश्चितत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूप स्वरूपकं भक्तिवितारं भक्तिकं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो नमस्तुते। तप्ता कांचन कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने किया। अब हम लोग एक माला करेंगे प्रभुपाद जी के साथ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवगेन्द्र स्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। पुनः हम लोग आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। अब हम लोग आज के जो महाराज का सेशन था उसमें से आप सबों ने जो अनुभव और एक्सपीरियंस गेन किया है आप शेयर कर सकते हैं। नीलम माता जी को मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी आज हमने महाराज जी से यही सीखा कि हमें अहंकार को श्रद्धांजलि देनी होगी, क्योंकि वैष्णव विनम्रता की मूर्ति होते हैं और एक दिन हमें शरीर को भी त्यागना है, इसीलिए हमें अहंकार को भी त्यागना होगा। बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब प्रतिभा माता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, आज हम यही महाराज जी से सीखे हैं कि गोधन गजधन और धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं है। और हमें संतोष धन कब आएगा? जब हम भक्ति से भी, भक्ति रूपी भगवान के प्रति भक्ति बनेंगे, भक्त बनेंगे, तभी हमें भक्ति रूपी से संतोष धन आएगा। कीर्तनीय सदा हरि, सदा भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, आपने 2-3 पॉइंट एकदम साथ में बोल दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी।
अब मैं नेहा माता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, आज मैंने गुरु महाराज जी के प्रवचन से ये सीखा, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने जब ये कहा था, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं और जो शुद्ध सच्चे भक्त होते हैं वो कभी भी अपनी बातें नहीं मिलाते, वो वही बात या वही वाणी रिपीट करते हैं जो भगवान ने हमें आदेश दिया है या जो शास्त्र हमें बताते हैं। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी ने भी एज इट इज हमें सब कुछ दिया है, जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं यथार्थ रूप, तो जो शुद्ध वैष्णव है वो भगवान की वाणी को और संतों की वाणी को ही हमें आगे बताते हैं, अपनी बातें नहीं जोड़ते वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बिल्कुल बहुत सुंदर। अब मैं राजीव एंड रानी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आज हम महाराज जी से यही सीखे हैं कि चैतन्य महाप्रभु हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं कि सभी को अपने माथे पे तिलक लगाना चाहिए। यदि जिसके माथे पे तिलक नहीं है वो श्मशान भूमि के समान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो चैतन्य महाप्रभु डांट लगाते थे ना, जिनके माथे पे तिलक नहीं होता था तो उनको डांट लगाते थे, है ना। जी माता जी, बढ़िया पॉइंट बोला आपने। एकता चौहान माता जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आज मैंने गुरु महाराज जी से सीखा कि गुरु महाराज जी ने बताया कि भौतिक दृष्टि से कोई किसी भी पद पर क्यों ना हो, उसे अहंकार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पद जो है वो भक्ति का पद है, हमें भक्ति ही करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बिल्कुल माता जी, एकदम भक्ति करनी चाहिए हमें। धन्यवाद माता जी। कुलदीप प्रभु जी हैं हमारे साथ। सॉरी, मैंने फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज हमने गुरु महाराज से सीखा है कि हम जितने मर्जी शास्त्र कुछ भी पढ़ लें, पर जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते तब तक हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो अब मैं हमारे बीच में है हिज ग्रेस कन्या दास प्रभु जी, तो हम उनका वेलकम करते हैं कि प्रभु जी हमें आज का जो सेशन है उस पे हमें जो गुरु शिष्य या सदाचार जो है उसमें आगे हमें बताएंगे। वेलकम है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे। भगवद गीता के 7वें अध्याय में 14 नंबर का श्लोक है, दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरतया। कि भगवान कहते कि दैवी गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना बहुत ही कठिन है। और आगे कहते कि लेकिन मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, कि जो मेरे शरण में आता है वो बहुत ही आसानी से इस माया को पार कर सकता है। जैसे कि कल हमने देखा 5 मूलभूत अंग बताए हैं रूप गोस्वामी, तो उसमें से महत्वपूर्ण अंग है जप। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वैष्णव सदाचार के ऊपर। यहाँ पे कहते भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कीर्तन तथा जप यह सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। तो जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य है हमारे, उन्होंने अपने जीवन से हमको सिखाया, अपने आचरण से ये दिखाया कि जप कितना महत्वपूर्ण है। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, वो 24 घंटों में से 22 घंटा जप करते, 3 लाख नाम लेते थे भगवान के। और भक्ति सिद्धांत महाराज भी रिकमेंड करते हैं अपने लोगों में कि कम से कम उनको 64 माला जप करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब आए तो प्रभुपाद जी ने देखा कि जो विदेशी भक्त है ना, विदेश में जब प्रचार करने के लिए गए तो विदेशी भक्त इतना ज़्यादा जप नहीं कर सकते, तो फिर प्रभुपाद जी ने थोड़ा उसमें विदेशी भक्तों के लिए प्राय कंसेशन दिया था कि ठीक है 64 माला नहीं हो सकती तो एटलीस्ट 16 माला करो। तो हम हमारे गुरु महाराज के साथ में जब भी रहते तब भी आप अनुभव कर सकते हैं कि गुरु महाराज सिर्फ प्रवचन के टाइम पे या कभी प्रसाद लेते हैं ना, उस समय में उनके हाथ में माला नहीं होती। बाकी कभी भी आप देखेंगे है ना, हमेशा उनका हाथ माला में ही होता है, हमेशा वो नाम जप करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो महाराज जी की पर्सनल सेवा में होते हैं वो भक्त भी बताते हैं कि जब कभी महाराज थोड़े समय के लिए कभी रात में विश्राम भी कर ले
प्राय विश्राम करते भी नहीं महाराज, जप ही करते रहते, लेकिन जब कभी थोड़े समय के लिए विश्राम भी करते हैं तो वो उस अवस्था में भी महाराज जी का जो उंगलियां है ना जप के लिए चलती रहती है। तो ये सभी दिव्य है जो भी हमारे आचार्य है, और उन्होंने हमको यही बताया है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये जप बड़ा ही आवश्यक है। इसलिए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना ये एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। तो भक्ति में जितने भी अंग है उसमें से सबसे पहला कर्तव्य क्या है हमारा, कि हमसे कम 16 माला हमको जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99% जो आध्यात्मिक प्रगति है हमारे भगवान के पवित्र नाम के जप के ऊपर निर्भर है। तो आप सोच सकते हैं 99% जो प्रोग्रेस है डिवोशनल लाइफ में वो हमारे जप के ऊपर है, कि हम जप कैसा करते हैं, कोई अपराध तो नहीं हो रहे उसमें, है ना, कि क्या पूरी अच्छी तरीके से कैसे बैठना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, ये सब इस टॉपिक में आज हमको पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा वह कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करेगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि इतने सालों से हम जप कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि प्रगति हम नहीं कर पा रहे। एक व्यक्ति ने जब प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी कैसे समझा जाए कि हम अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दो चीजें हैं, एक तो लस्ट और एनवी। अगर ये लस्ट और एनवी अगर हमारे अंदर से कम हो रही है तो समझना चाहिए कि हम प्रगति की ओर है। अगर ये लस्ट बढ़ रही है, एनवी बढ़ रही है, तो हमको समझना चाहिए कि हम प्रगति नहीं कर रहे, हम अधोगति की ओर है। तो वो क्यों नहीं हो रही है प्रगति हमारे अंदर, क्यों कम नहीं हो रही है ईर्ष्या या फिर इच्छाएं क्यों नहीं कम हो रही, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जप जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने मेनली कहा कि अपराध शून्य होकर जप करना है। तो जप की 3 अवस्थाएं बताई है। पहली है अपराध युक्त अवस्था, दूसरी है अपराध कम करने की अवस्था जिसको नाम आभास भी कहते हैं, और तीसरी है शुद्ध अवस्था। तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद कि भगवान को पाने के लिए कितना समय चाहिए होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते कोई एक क्षण में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक नाम का उच्चारण करके भगवान का। जैसे अजामिल ने किया था, एक ही बार नारायण बोला और विष्णु दूत उसके लिए आ गए। और बोले किसी व्यक्ति को कई सारे जन्म लग सकते हैं, तो बोले ये कैसा, तो इसका आधार यहाँ पे बताया है। अगर हम अपराध युक्त नाम लेते हैं ना, अपराधों के साथ जो 10 नाम अपराध दिए हैं जब भी कर रहे हैं और साथ में अपराध भी कर रहे हैं, तो वो नाम हमको तुरंत भगवत प्राप्ति नहीं दे सकते। तो शुरुआत में जब कोई व्यक्ति जुड़ता है और जब करने के लिए शुरुआत करता है तो अपराध होंगे ही, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो अगर नियमित रूप से कर रहा है ना और प्रामाणिक तरीके से कर रहा है कि इस उद्देश्य के साथ कर रहा है कि मेरे को भक्ति में आगे बढ़ना है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपराध कम करने की अवस्था में आ जाएगा। पहली अवस्था में उसको पता नहीं चलेगा कि क्या अपराध हो रहे हैं, लेकिन जब वो दूसरी अवस्था में चला जाएगा नाम आभास की ओर, तो उसको समझ में आएगा कि मेरे से जप करते समय क्या अपराध हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा कि अपराधों को कम करने का प्रयास करेगा और एक दिन फिर वो शुद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन का। जैसे कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कि बोले भजने में है ना सबसे श्रेष्ठ नवविधा भक्ति है। जितने भी भक्ति के अंग है उसमें नवविधा भक्ति ना, श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन दास्य साक्ष्य पाद सेवनम आत्मनिवेदन, इसमें जो है ये नवविधा भक्ति जो है श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें भी नौ अंगों में से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, भगवान के नाम का जप और कीर्तन। और निरअपराध नाम है ते पाय प्रेम धन। और जब हम निरअपराध होकर जप करते हैं तो ये हमको भगवान का प्रेम रूपी धन दिला सकते हैं। तो यहाँ पे कहा है जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल कर रखते हैं। समझो कुछ काम हमको करना है, मार्केट में जाना है या जॉब से रिलेटेड कोई काम है, तो वो काम करते समय क्या करते हैं, केवल उसी काम के बारे में सोचते हैं, वो काम कैसे अच्छी तरीके से होगा, है ना, कुछ और कार्य का उसमें इंटरफेयर नहीं करते। उसी प्रकार से भक्तों को क्या चाहिए कि दिन में कोई ऐसा समय निकाले
उसको ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 16 माला का जप करना है, तो एक शेड्यूल बना सकते हैं कि 16 माला में से ऐसा करना चाहिए प्राय कि जो 12 माला होती है वो मॉर्निंग में ही अगर हो जाए तो बाकी दिन भर में 4 माला करना बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में जप नहीं करते तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और कभी-कभी रात को 10 बज जाते हैं, 12 बज जाता है, फिर भी हमारा जप पूरा नहीं होता। मॉर्निंग में जब हम जप करते हैं तो जप करने के लिए बहुत ही कम समय हमको लगता है और अच्छा जप होता है मॉर्निंग में। लेकिन वही जप अगर दिन में अगर हम करते हैं या शाम के समय करते हैं ना, शाम के समय में तमोगुण बढ़ जाता है, तो तमोगुण में माला ऐसे लग रहा है कि हम रस्सी को खींच रहे हैं बस, है ना, जबरदस्ती से, बड़े ही मुश्किल से एक-एक मंत्र हम बोल पाते हैं। मॉर्निंग में क्या होता है कि देवी-देवता आकाश में विचरण करते रहते हैं, तो वो भी हमको आशीर्वाद देते हैं, तो बड़ा ही आसानी से हमारा जप पूरा हो जाता है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि दिन का कोई समय निर्धारित करे केवल जप के लिए, उस समय बाकी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जप करते समय कोई भी कार्य ना करे, है ना? तो जैसे कि यहाँ पे बताया है, जैसे जप करते समय समाचार पत्र ना पढ़े। बहुत बार आदत होती है कि न्यूज़पेपर होता है घरों में, चलो जप कर रहे हैं, कोई बुक भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं और साथ में माला भी हो रही है, तो वो कोई जप नहीं होता है। और जप करते समय किसी से बातचीत भी ना करे और ना ही कीर्तन लगाए। बहुत बार लगता है कि चलो कीर्तन लगाएँगे ना, और कीर्तन करते-करते जप करेंगे, तो ये भी यहाँ पे मना किया है। तो जप एक ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्र चित्त ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जप क्या एक यज्ञ की तरह है, भगवान की पूजा है, क्योंकि जब हम जप करते तो हम डायरेक्ट भगवान के संपर्क में होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ हमको जो बाकी चीज़ें हैं, वो जप करते समय नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे समझो कोई बहुत ही आवश्यक काम है भगवान की सेवा से रिलेटेड, तभी हम जप करना रोक सकते हैं। अन्यथा किसी कार्य के लिए भी कभी-कभी कुछ डिवोटीज़ में ऐसे आदत देखी जाती है कि कुछ काम उनको याद आया तो माला आदि निकाल के रख दी झोली में से बाहर, आधी माला करके उसको टाँग दिया और फिर काम करके आए, फिर आधी माला किया। तो ये भी ठीक बात नहीं है। तो पवित्र नाम के जप के समय टेलीफ़ोन पे बातचीत ना करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फीड बैग में से हम एक उँगली बाहर निकाल के रखते हैं, तो बहुत बार दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं और उस उँगली से मोबाइल चलाते रहते हैं ना, व्हाट्सएप देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, किसका मैसेज आया है, किसको रिप्लाई करना है, फेसबुक पे देखते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया कि ना टेलीफ़ोन पे बातचीत करे, ना मोबाइल में कुछ देखे। अगर समझो फ़ोन भी किसी का आया, तो उसको क्या कहना चाहिए कि उसको विनम्रता के साथ कहना चाहिए कि आपका जो भी मैसेज है हमको दे दो, हम आपको बाद में संपर्क करेंगे। तो जिस समय हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उस समय हम भगवान के सीधे संपर्क में होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान का नाम अभिन्न है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब हम जप करते तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष आते हैं और भगवान के बीच में और हमारे बीच में जो मिलन होता है, उसमें कोई भी बाधा हमको नहीं लानी चाहिए। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम घर में रहते हैं या भौतिक संसार में है, तो माया अलग-अलग ट्रिक यूज़ करेगी, क्योंकि माया देवी को पता है ये व्यक्ति अभी भगवान की ओर जा रहा है, तो पहले इसका परीक्षा लेना चाहिए। तो अलग-अलग प्रलोभन देगी, अलग-अलग काम हमको याद आएँगे जब के समय में हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। पूरे दिन में इतने काम याद नहीं आते हमको, लेकिन जब करने के लिए जब बैठते हैं, तो सारे काम हमको याद आते हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो उस समय पे हमको ऐसा करना चाहिए कि ठीक है, एक माला जप किया, आप एक डायरी पेन ले लो साथ में और जितने काम आपको याद आ रहे हैं, वो लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। तो फिर मन जो है वो आपको वो काम बाद में याद नहीं दिलाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो आप फिर थोड़ा-सा और कॉन्सन्ट्रेट उसमें कर सकते हो। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा है कि नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिति सिंहाजनि नाना। ये बोलते कि भगवान ने अपने पवित्र नाम में सारी शक्तियाँ अर्पित कर दी है। समस्त शक्तियाँ, भगवान की जितनी भी शक्तियाँ है वो सारी शक्तियाँ भगवान के नाम में है। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ ना कि ऐसे पवित्र नाम का जप करने में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारा जो मन है उसको जप में आनंद नहीं आ रहा है। जैसे समझो कोई रसगुल्ला है ना,
आप अगर उसको खाते हो, लेकिन हमारी जीवा के ऊपर अगर एक प्लास्टिक का यानी एक पतला सा लेयर अगर रख दो, फिर रसगुल्ले को खाना शुरू करो, तो आपको उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगी। रसगुल्ला तो अपने आप में मीठा है, लेकिन उस एक लेयर के कारण हम उसका स्वाद को चख नहीं सकते। तो उसी प्रकार से हमारे जीवा के ऊपर या हमारे मन के ऊपर है ना, हमारे पाप कर्मों के कारण कई सारी धूल या लेयर्स चढ़े हुए हैं। नाम तो अपने आप में मधुर है, मीठा है। आचार्यों को इतना आनंद आ रहा है कि 22-22 घंटा वो जप कर रहे हैं, लेकिन हमको 2 घंटा करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमको उसमें टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो वो टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पाप कर्मों के कारण हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, वो लेयर हटता जाएगा और धीरे धीरे हमको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना, बहुत बार बाहर निकलो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको देखते ही वो हरे कृष्णा बोलेंगे। कुछ लोगों को आप बोलेंगे कि हरे कृष्णा बोलिए, तब वो आपको हरे कृष्णा कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप बार बार कहो कि हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, उनके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है? कि इनके ऐसे पाप कर्म है पूर्व जन्मों के या इस जन्म के, जो उनको नाम लेने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन भले ही हमको इसमें टेस्ट नहीं आए भगवान के नाम लेने में, लेकिन इसका इलाज यही है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर पीलिया का रोग हो जाए, तो पीलिया के रोग में वो गन्ना खाएगा या मिश्री खाएगा, तो उसको उसमें स्वाद नहीं आएगा, वो भी कड़वा लगेगा उसको, क्योंकि उसके शरीर में रोग है। लेकिन उसकी औषधि भी वही है। जब वो डॉक्टर की सलाह अनुसार खाता रहता है, मिश्री को खाता रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसके शरीर से वो पीलिया की बीमारी हट जाती है और फिर उसको स्वाद आने लगता है। उसी प्रकार से हमारे मत के ऊपर, हृदय के ऊपर न काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है ना, ये सभी बीमारी रूपी है ना लेयर चढ़े हुए हैं। ये जप करने से धीरे धीरे हट जाएंगे तो हमको जप करने में आनंद आएगा। फिर आगे बात आती है कि महामंत्र का अर्थ करने पे ध्यान। महामंत्र हम जप कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? वैसे तो महामंत्र की ध्वनि दिव्य है और अलौकिक है। भले ही हमको इसका अर्थ समझ में नहीं आए या अर्थ समझ में आए, ये अपना प्रभाव तो करेगा ही, ये दिव्य है, पवित्र है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका अर्थ समझ लेते हैं तो हमको जप करने में उत्साह मिलेगा, है ना, तीव्र इच्छा हमारे यहाँ पर हमारे अंदर से निर्माण होगी और हमको लगेगा कि नहीं, रोज हमको जप करना चाहिए। तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ मतलब स्वयं को भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न करने हेतु उनसे विनम्र विनती है। तो जब हम जप करते हैं उसका अर्थ क्या है कि हे राधा रानी, हरे मतलब राधा रानी, हे राधा रानी, हे सर्व आकर्षक श्री कृष्ण, मुझे क्या करो, अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। संलग्न क्यों कर लीजिए? क्योंकि जिससे मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। सेवा करना जीव का धर्म है। जीव मेरे स्वरूप है, कृष्ण मेरे रूप है। कोई भी व्यक्ति सेवा किए बिना नहीं रह सकता। कोई किसी और की सेवा कर रहा है ना, जैसे घर में पिताजी होते हैं, वो बच्चों की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, पत्नी है सबके लिए खाना बनाती है, तो सभी लोग एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा मेन धर्म क्या है? भगवान की सेवा में लगा। इसलिए अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो माया की सेवा में हमको नहीं लगना पड़ेगा। अगर हम भगवान को छोड़ देंगे तो माया जरूर हमको जबरदस्ती से अपनी सेवा में लगाएगी। तो अभी जब हम जप करते हैं तब हमारी मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए? यहाँ पे बताया, हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र का अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये जो मंत्र का अर्थ है, यह हमें समझ लेना चाहिए कि हम भगवान को, है ना, राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, हमें आपकी सेवा में लगा लीजिए। और भाव ऐसा होना चाहिए कि बाद में अगर कोई सेवा हमको मिले, है ना, तो वो सेवा भी करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ जप ही कर रहे हैं, सेवा ही मांग रहे हैं भगवान से, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगा दो, लेकिन सेवा जब सामने आए तब बोलेंगे नहीं, अभी तो मेरा जप ही करना है, जप ही करना है, तो फिर वो जप करने का कोई मतलब होगा? वो तो एक पोपटपंची कहीं कहीं जाएगी ना। तो इसलिए अर्थ को जानना जरूरी है। हमारी प्रार्थना इस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कोई खोया हुआ बालक, जैसे कोई बालक खो जाता है कहीं पे और अपनी माता को ढूंढता है, और अगर उसको उसकी माता नहीं मिलती तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं, है ना, वो एकदम हृदय से रोता है। तो वैसा ही हम जप करते समय हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे माता पिता है,
और कृष्ण भगवान से हम दूर हो चुके हैं और इस संसार में आ चुके हैं, जो बड़ा ही भयावह है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दुख यहाँ पे मिलते हैं। तो इससे बचने के लिए हे कृष्ण, मुझे आप फिर से अपने धाम ले जाने के लिए मुझे योग्य बना दो, इसलिए क्या करो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो ये हमारे मन का भाव होना चाहिए। फिर कहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा चौथे श्लोक में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामय, कि जब हम भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं ना, तो हमको जो भौतिक प्रलोभन है, वो बड़े सारे भौतिक प्रलोभन आएंगे हमारे मन के अंदर, या माया देवी हमको प्रयास करेगी भौतिक प्रलोभन देने का। तो ये सब बाधाओं को हमको लांगने की योग्यता लानी है और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा अर्पण करने का ध्येय साधने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। इसलिए जप के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी भौतिक लाभ की ओर हमें नहीं देखना चाहिए। बहुत बार हम जप करते तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होती है, कि किसी व्यक्ति को अगर जॉब नहीं है तो जॉब के विषय में सोचता रहता है जब करते समय ना। तो ऐसे अलग अलग चीज है। तो क्या होता है, हरि नाम जो है ये चिन्मय है। हरि नाम प्रभु, जैसे हम कहते हैं ना कि हरि नाम प्रभु की जय, तो हरि नाम जो है कोई भौतिक नाम नहीं है, ये चिन्मय है। और जब करते समय जो भी हम इच्छाएं करते हैं, अगर वो इच्छा भौतिक है तो हरि नाम भौतिक इच्छाएं भी पूरा करता है। तो क्या होगा, भौतिक इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी लेकिन फिर भगवान की भक्ति हमको नहीं मिलेगी। इसलिए जब करते समय एक ही इच्छा हमारी होनी चाहिए, कौन सी, कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी। हे कृष्ण, मुझे क्या करो, जन्म जन्मांतर में आपकी बस ऐसी भक्ति ही आप प्रदान करते रहो। तो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसको जप करने के लिए अच्छा वातावरण मिला हुआ है। तो भगवान से यही मांग होनी चाहिए कि उनकी सेवा तथा उनके नामों का सतत स्मरण करने का अवसर एवं सामर्थ्य हमें मिले। तो गुरु महाराज कहते हैं, अगर किसी को जप करने में कठिनाई आ रही है तो उनको क्या करना चाहिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के नाम से भी एक माला जप करनी चाहिए, क्योंकि वो नामाचार्य है। उनकी शरण में हम जाएंगे तो जरूर हमको सामर्थ्य देंगे। हमारा खुद का कोई सामर्थ्य है नहीं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन न है काया, मेरे में ना तो बल है ना शक्ति है और मेरा खुद के शरीर भी वश में नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण ना हो। महाराज जी एक भजन गाते हैं ना, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं कभी नाम तुम्हारा। तो मुझे आपका कभी विस्मरण ना हो। यदि आप मुझे नरक में भेजते हो तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण कर सकता हूँ। तो यही हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान आप चाहे मुझे कहीं भी भेज दो। जैसे 8वें श्लोक में कहते हैं, हाँ प्रभु, आश्लिष्टवा पादरताम पिनष्टुमा, चाहे मुझे आप गाढ़ आलिंगन करो या दर्शन न देकर मुझे मरमात करो, आप चाहे कुछ भी नहीं करो, कुछ भी क्यों ना करो, क्योंकि आप सब कुछ करने में समर्थ है। तो चाहे आप मुझे नरक में भेज दो, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन क्या करो, हमेशा आपके जो महामंत्र है उसका मैं स्मरण करता रहूं। आगे कहते हैं नम्रता के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने इष्टाष्टकम में कहा है, तृणादपि सुनी चैना करोरपि सही सुना, अमानी न मान दिन कीर्तनीय सदारी। जब तक कोई घास के तिनके से भी अधिक विनम्र नहीं होता, तब तक वह हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन नहीं कर सकता। तो जैसे हमने सुना कि हरिदास ठाकुर 22 घंटे जप करते थे, गुरु महाराज भी हमेशा जप करते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है उनके लिए? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा ही विनम्र मानते हैं ना। वो सोचते हैं कि भगवान के में दास हूँ। और उसी व्यक्ति के लिए सतत हरि नाम लेना संभव है जो अपने आप को विनम्र समझता है। प्रभुपाद जी ने कहा है गीता के एक परपट में कि बोले, भक्ति के राज्य में प्रवेश हमारा तभी होता है जब हम विनम्र होते। विनम्र जब तक नहीं है, भले ही भक्ति में कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भक्ति के राज्य में हमने अभी तक प्रवेश किया ही नहीं है। तो विनम्रता स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे भक्ति में हमारी प्रगति होती है वैसे वैसे आएगी। एक दिन में कोई सोचेगा मैं बन जाऊंगा घास के तिनके के समान, तो ये संभव नहीं है। धीरे धीरे हम प्रगति करेंगे ना, जो प्रभुपाद जी ने बताए हुए नियम है उनके ऊपर चलेंगे तो धीरे धीरे हम विनम्र बन जाएंगे। इसलिए सभी को व्यवहार में तथा अपने मार्ग में सावधानी पूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये जो वैष्णव सदाचार का ये जो कोर्स है, ये इसीलिए दिया है कि हमसे कोई अपराध ना हो,
हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहे, हमको कैसे इसमें अपना बिहेवियर रखना है, तो बड़ा ही ये महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भक्तों के बीच में संबंध जब हम रखते, तब मिथ्या अहंकार को स्वयं से बचाना चाहिए। अहंकार दो प्रकार का होता है, एक मिथ्या अहंकार, एक सच्चा अहंकार, है ना, फॉल्स ईगो और रियल ईगो। तो मिथ्या अहंकार मतलब अपने आप को शरीर समझना और शरीर से रिलेटेड चीजें अपने समझना और ऐसा समझना कि मैं ही स्वामी हूँ, ये मिथ्या अहंकार है। और जब हम मिथ्या अहंकार सोचते हैं, मिथ्या अहंकारी बन जाते हैं, तो हमारी इंद्रिय तृप्ति में जब जब भी बाधाएं आती है, भौतिक संसार में या मंदिरों में भक्तों के संग में, मिथ्या अहंकारी व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति में जब भी बाधाएं आती है, तब फिर क्लेशेस वहाँ पे उत्पन्न होता है ना, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, फिर आगे ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। लेकिन हमारा सच्चा अहंकार क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से है और मेरा कार्य क्या है, भगवान की सेवा में लगना। तो जिस समय भी यह मिथ्या अहंकार अपना सर उठाता है, एक क्षण का भी विलंब न करते हुए उसे क्या करना चाहिए, हमको नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि मिथ्या अहंकार तथा पवित्र नाम एक साथ नहीं हो सकते। तो एक साथ ये संभव नहीं है कि हम अहंकारी भी बने रहे और भगवान का नाम भी लें। तो जप करने के लिए तीव्र इच्छा भी आवश्यक होती है। तीव्र इच्छा जो है हमारी आध्यात्मिक जीवन की नींव है। ऐसे नहीं कि टाइम मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, आज कहीं घूमने चले गए, रिश्तेदार आ गए, ये काम निकल के आया, वो काम निकल के आया। क्योंकि भगवान ने ये संसार ऐसा बनाया है कि इसमें हम बिजी रहेंगे हमेशा, है ना, कष्ट आते रहेंगे अलग अलग प्रकार के। तो कभी जीवन में ऐसा टाइम नहीं आएगा कि अच्छे से आप भक्ति कर लोगे एकदम सब, शरीर भी अच्छा है, पैसा भी आपके पास और समय भी है, ये तीनों चीजें एक साथ कभी नहीं रहेगी। आपको ही टाइम निकालना पड़ेगा तीव्र इच्छा से। जैसे किसी को कोई चीज पानी होती है भौतिक संसार में, तो उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है और वो चीज उसको हासिल कर लेता है। उसी प्रकार से हमको जप के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमारी प्रबल इच्छा और पवित्र नाम का जप करने की हमारी उत्कंठा, इससे क्या होगा, जब हम तीव्र इच्छा करेंगे और हमारे अंदर उत्कंठा होगी, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित होंगे और वो हमको शक्ति प्रदान करेंगे। तो इसके लिए सबसे प्रायोरिटी मतलब मेन चीज क्या है, हम अच्छा जप करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि जैसे महाराज जी के एग्जाम्पल बताते हैं, कोई व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा था, तो उसको पूछा, भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोलते मैं मेरी माला ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गुम गई पता नहीं, मैं कल 16 माला किया था, कहीं टांग दी, अभी मिल ही नहीं रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जब जब का ये जो बीड़ का बैग है ना, बीड़ बैग, ये हमारे प्राणों के समान है। हमारी माला वो हमेशा इसको साथ में रखना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब करने के बाद यहाँ वहाँ रख दी, नहीं, इसकी जो पवित्रता है इसका ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हमारे पैरों का स्पर्श होता है ऐसे स्थान पे कभी इसको रखना नहीं चाहिए। फिर आगे आता है कि ध्यान पूर्वक श्रवण। हमारा अच्छा जब श्रवण के स्तर पर ही अवलंबित है। तो कहते कि जब जो है मन के अंदर नहीं करना चाहिए। जब हम जब करते हैं महामंत्र का, तो कम से कम इतना जोर से बोलना चाहिए कि हमको वो सुनाई दे, और एक एक शब्द ना। ध्यान पूर्वक श्रवण अच्छे जप का एक प्रमुख अंग है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संपूर्ण रूप से मंत्र की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तो संपूर्ण रूप से क्या करो, मंत्र की ध्वनि पे ना, एक एक शब्द, जो ये 16 शब्दों वाला जो महामंत्र है, एक एक शब्द के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो और प्रत्येक नाम अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करो और जल्दबाजी में जप समाप्त करने के लिए चिंतित ना हो। ऐसे नहीं सोचो कि भाई 16 माला करनी है, अभी फटाफट फटाफट खत्म कर दो, पता ही नहीं चला शुरू कब की खत्म कब की, है ना, कितना बार महामंत्र बोला अच्छे से, कितनी बार पूरा मंत्र बोला, कितनी बार कुछ शब्दों को हम खा गए। तो ऐसा नहीं है, एक एक शब्द हमको ध्यान से सुनना है। फिर से जप करते समय प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। जब हम शुरुआत करेंगे तो शुरू में एक माला से शुरुआत कर सकते कि जो हम ध्यान पूर्वक करें, एक एक शब्द सुने। मन बहुत बार विचलित करने का प्रयास करेगा कि इधर उधर भगाएगा हमको, लेकिन मन को ये जब आदत लगाएंगे, बाद में ये मन ही हमारा मित्र बन जाएगा कुछ समय बाद। फिर ये हमको अगर हमारी इच्छा भी होगी, चलो ये काम करना है वो काम करना है, लेकिन मन हमको बोलेगा नहीं, पहले जब ध्यान से करो। तो ध्यानपूर्वक श्रवण के बिना हमारा जप केवल एक यांत्रिक एवं रुचिहीन हो जाएगा। अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते तो एक यंत्र के समान है। जैसे किसी मशीन में मंत्र बोलते रहता है मशीन, उसी प्रकार से हम भी एक मशीन की तरह हो जाएगा, फिर कभी उसमें रुचि नहीं आएगी।
रुचि नहीं आएगी। सबसे पहले ये तो उन लोगों के लिए जो 16 माला जप करते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद 16 माला की क्या आवश्यकता है, एक ही माला से अच्छे से करो प्रयास, एक ही माला करो क्वालिटी वाली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदाउट क्वांटिटी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी, है ना। जब क्वांटिटी होगी तभी तो हम क्वालिटी के बारे में सोचेंगे, एक ही है तो उसमें कैसे क्वालिटी देखेंगे। तो जब इतना आवश्यक है, बहुत बार कुछ भक्त ऐसे संपर्क में है जो सेवा तो बहुत करते हैं ना, लेकिन जप में उनकी रुचि नहीं है। अभी जप में रुचि नहीं होने के कारण प्रैक्टिकल लाइफ में हम उनको देखते हैं कि जो 4 नियम दिए हैं ना, प्याज लहसुन खाना या चाय कॉफी, ऐसे बेसिक बेसिक नियमों को भी वो पालन नहीं कर पाते। तो जब हमारा जप अच्छे से होगा तो ये 4 नियम पालन करने में अगर कोई कठिनाई हमको आ रही है तो वो भी धीरे धीरे भगवान ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि हम आसानी से 4 नियमों का पालन कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कोई भी भक्त। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर जप्पा के बारे में बताया और आशा करते हैं कि भक्तों को समझ में आ गया होगा। और जिन भक्तों को प्रश्न है आप प्रभु जी के पास रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अभी तक तो कोई भक्त का हैंड रेज हुआ नहीं प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं एक माता जी ने हैंड रेज किया है, सुप्रिया माता जी ने, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुप्रिया माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन हरे कृष्णा मुझे दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत इंफॉर्मेटिव। मुझे ये पूछना था कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की माला के लिए किस नेम का यूज, मतलब कैसे करना है वो, उसके लिए गाइड कीजिए प्लीज। जैसे हम प्रभुपाद जी का माला करते हैं ना, प्रभुपाद, वैसे ही नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ये नाम से जप करते हैं। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भक्त तो नहीं है? प्रभु जी जनरली क्या होता है, मेरे तरफ से प्रश्न है कि जनरली क्या होता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते लोग जप करना चाहते हैं कि समय नहीं होने की वजह से, कि चलो भाई कथा भी सुन रहे हैं और जप भी कर रहे हैं, तो ऐसा करना चाहिए? ऐसा एक्चुअली एक डिवोटी ने महाराज जी को प्रश्न पूछा था सुबह में, कुछ समय पहले। तो उसने पूछा था कि महाराज जी ना, आपकी कथा सुनते समय हमारा जप अच्छा होता है और तो क्या हम कथा सुनते सुनते जप भी कर सकते हैं? तो महाराज जी ने बोला कि अगर जप अच्छा हो रहा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये हर कंडीशन को अप्लाई होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो गुरु महाराज की कथा सुनते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरा भी जब बहुत अच्छा होता है, मेरा भी पर्सनल अनुभव है, तो मैं भी वैसा ही करता हूँ। हर परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग आंसर इसका हो सकता है। बिल्कुल प्रभु जी, जैसा कि आपने बोला था कि कीर्तन वगैरह जो बज रहा है तो उस वक्त हमें जप्पा नहीं करना चाहिए, मतलब कीर्तन बजा के हमें जप्पा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का लेक्चर जो जप्पा होती है वो तो हम लगा ही सकते हैं। जी प्रभुपाद जी का लगा ही सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो शब्द जपा के लिए ही है ना, तो हम ध्यान लगाना आसानी हो जाता है। और महाराज जी के साथ भी जब आप कभी रहे होंगे तो महाराज जी हमेशा प्रभुपाद जी का जप लगा के ही जप करते हैं हमेशा। तो अच्छा है, कीर्तन में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट बजते रहते हैं तो हमारा ध्यान वो विचलित करते हैं। हाँ इसलिए कीर्तन में डिस्टर्बेंस होती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत ही सुंदर सेशन रहा और सारे भक्तों को समझ में आ गया। और जो भी गलतियां हम भक्त करते हैं आज के बाद से नहीं करेंगे, हम लोग ये प्रण लेते हैं, ये प्लेज लेते हैं कि और हम लोग आगे इस पे ध्यान रखें और अच्छी तरह से जप करें। तो प्रभु जी ने बोला कि एक माला, एटलीस्ट एक माला जो है, कम से कम हम लोग
पूरे ध्यान के साथ करें, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। तो ये प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। फिर से थैंक यू सो मच प्रभु जी आपका, और सारे भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। आज का सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।